सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के रीजनिंग हब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रेपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की पजल की क्लास। सो फर्स्ट सम क्या है हमारा? फर्स्ट सम में हमारे दो वेरिएबल्स हैं। इसमें हमें दिया क्या गया है? स्टूडेंट्स और डिफरेंट साइट्स गिवन है। सो क्या बोला इसमें? 7 स्टूडेंट्स हैं, MNOPQRS गिव एग्ज़ाम ऑफ 7 डिफरेंट साइड। 7 डिफरेंट साइड से वो क्या दे रहे हैं? एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसमें कौन कौन सा टेक्स्ट बुक, ओलिव बोर्ड, ये मतलब टोटल ये 7 हैं और डिफरेंट डेज में दिया है। वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। ठीक है, तो जो चीज़ हमें पता है उसको हम लिखेंगे। मतलब हमें वीक के बारे में बताया कि जो वीक है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और संडे पे ख़त्म हो रहा है। और बाकी हमारे दो वेरिएबल्स चल रहे हैं, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स हैं और डिफरेंट साइट्स हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वीक के डे कहाँ से स्टार्ट है? मंडे से। तो सबसे पहले लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये हमने लिख लिए, हमने वीक लिख लिया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? मैं एक ये लाइन मारूंगी किसके लिए? ये स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, एक और लाइन मारूंगी ऐसे। इसका मतलब मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ? यहाँ हम स्टूडेंट्स लिखेंगे, यहाँ हम वेरिएबल्स लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे अगर कोई पॉसिबिलिटी हुई तो फिर हम ऐसे लिख लेंगे। सो ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस है। दैट्स इट। सो स्टार्ट करते हैं इसकी कंडीशन से। कंडीशन में क्या बोला है हमें? 1 स्टूडेंट गिव एग्जाम ऑन 1 साइड। ओके, इन्होंने बोला है एन गिव्स एग्जाम ऑन द ग्रेड अप ऑन वेडनेसडे। ये सीधी इन्फॉर्मेशन दे दी कि एन जो है वो वेडनेसडे को दे रहा है एग्ज़ाम। ठीक है, और कौन सी साइड से दे रहा है? वो दे रहा है ग्रेड अप से। ठीक है, सो ग्रेड अप मतलब पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा बोल रही हूँ अपनी समझ के लिए जितना का आपको पता लग जाए कि हाँ आंसर देते टाइम कि ये लिखा है, उतना की लिखो। आगे हमें बोला है पी डज नॉट गिव एग्ज़ाम ऑफ टेक्स्ट बुक एंड अड्डा एंड गिव एग्ज़ाम ऑन वेरी नेक्स्ट डे ऑफ क्यू विच क्यू गिव्स। ओके, इसका मतलब क्या है? पी जो है ना वो ना ही तो टेक्स्ट बुक से दे रहा है एग्ज़ाम, ठीक है, ना ही तो टेक्स्ट बुक से दे रहा है, ना ही तो वो अड्डा से दे रहा है। ठीक है, और उन्होंने ये बोला है एंड गिव एग्ज़ाम ऑन वेरी नेक्स्ट डे ऑन विच क्यू गिव्स। मतलब क्यू जिस भी डे को एग्ज़ाम दे रहा है उसके अगले दिन, वेरी नेक्स्ट मतलब इमीडिएट वाला केस, क्यू के नेक्स्ट डे को दे रहा है। लाइक अगर वो मंडे दे रहा है, ठीक है, तो वो ट्यूसडे देगा, ट्यूसडे दे रहा है तो वेडनेसडे तो ऑलरेडी गिवन है। जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ कि वेरी नेक्स्ट डे वो देगा एग्ज़ाम। कौन? ये पी हमारा। आगे हमें बोला है क्यू गिव्स, हु गिव्स एग्ज़ाम ऑफ IBPS गाइड। ओके, सो क्यू जो है ना, क्यू का बता दिया कि वो कौन सी साइट से दे रहा है। ठीक है, सो ये IBPS गाइड से दे रहा है। सो IBPS, बस इतना। ठीक है, इस मतलब इस साइट से वो एग्ज़ाम दे रहा है क्यू। ओके, आगे बोला है आर गिव एग्ज़ाम ऑफ प्रैक्टिस मॉक ऑन फ्राइडे। सीधी इन्फॉर्मेशन, फ्राइडे को दे रहा है आर। ठीक है, किस पे दे रहा है? प्रैक्टिस मॉक से। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक से। ठीक है, उसके बाद बोला है एस गिव एग्ज़ाम ऑन मंडे बट नॉट ऑफ अड्डा 2 और महिंद्रा। ठीक है, सो एस मंडे को दे रहा है। ठीक है, और ये कौन सा नहीं दे रहा है? एस अड्डा का नहीं दे रहा। ठीक है, और ये महिंद्रा का नहीं दे रहा। ठीक है, आगे हमें बोला ओ गिव्स एग्ज़ाम ऑफ टेक्स्ट बुक बट नॉट ऑन ट्यूसडे। ओ टेक्स्ट बुक से दे रहा है, ट्यूसडे नहीं दे रहा। ठीक है, ओ का सीधा पता है कहाँ से दे रहा है? टेक्स्ट बुक से, सॉरी टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक से दे रहा है ये। लेकिन ये कब नहीं दे रहा? ये ट्यूसडे नहीं दे रहा। ठीक है, देखो अगर वो यहाँ नहीं दे रहा इट मीन्स या तो ओ यहाँ होगा, ठीक है, या मतलब इनमें से कहीं होगा वो। ठीक है, अब खुद देखो ओ यहाँ नहीं दे रहा ना। ठीक है, अगर आप ओ को यहाँ कहीं सेट करोगे, है ना, लाइक अगर आपने सैटरडे रख दिया ओ को या फिर संडे ओ को रख दिया, तो फिर हमें प्रॉब्लम क्या आएगी? क्यू और पी को सेट करने में। लाइक क्यू भी सेट नहीं होंगे ना फिर, क्योंकि आप खुद देखो ओ यहाँ रह गया, मतलब वो यहाँ पर आया तो एक ये प्लेस है, ये प्लेस है, ये प्लेस, तो इसको तो हमने एक साथ रखना है, तो फिर इसको कहीं सेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ओ ट्यूसडे को नहीं है, अगर वो ट्यूसडे नहीं है तो वो कहाँ होगा? वो थर्सडे को होगा। ठीक है, सो ओ थर्सडे को होगा। और ये कौन सा दे रहा है? ये टेक्स्ट बुक का मॉक दे रहा है। अब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ कि ओ को हम यहाँ नहीं सेट कर सकते, ये यहाँ सेट कर देंगे क्योंकि हमारी कौन सा कंडीशन चेंज चल रही है। सिमिलर सब कुछ ही लिखा है अभी हमने कि अगर कहीं आगे कनेक्ट करना पड़े तो हम दूसरी पॉसिबिलिटी को देख लेंगे। इसको
पर यहाँ कुछ ऐसा बनिए सेम चल रहा है। आप ओ को यहाँ नहीं रख रहे, यहाँ यहाँ रख नहीं सकोगे क्योंकि इसको फिर हमने कहीं तो रखना है ना। तो अगर ओ यहाँ पर आया, क्यू और पी के लिए सिर्फ एक जगह बची हुई है ये वाली, ठीक है। सो क्यू हमारा यहाँ पर होगा, पी हमारा यहाँ पर होगा, और क्यू का हमें बोला है कि ये IBPS का मॉक दे रहा है, ठीक है। अब जो भी हमारा यहाँ पर बच्चा स्टूडेंट वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट एक बार मैं देख लेती हूँ, एम से स्टार्ट थे ना, एम ही रह गया। सो एम हमारा यहाँ पर होगा। अब देखो, अब हमने सेट करना है कि ये कौन से टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम कौन सा दे रहे हैं, हमें ये पता है। पी टेस्ट बुक नहीं दे रहा, वैसे टेस्ट बुक तो ऑलरेडी हो गया। पी अड्डा नहीं दे रहा, ठीक है। एस भी नहीं अड्डा दे रहा, ठीक है। अड्डा 247 ना तो पी दे रहा है ना एस दे रहा है। अगर पी एस दोनों नहीं दे रहे तो ये कंफर्म है अड्डा 247 का एग्ज़ाम जो है वो कौन दे रहा है, एम, ठीक है। सो एम जो है वो अड्डा 247 का दे रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला एस जो है ना वो महिंद्रा का नहीं दे रहा, एस महिंद्रा और अड्डा दोनों नहीं दे रहा था। सो अगर एस महिंद्रा नहीं दे रहा तो महिंद्रा कौन देगा, ये, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम बचा वो कौन देगा, हमारा एस। मतलब जिस भी साइड से एग्ज़ाम, कौन सी साइड बची हमारी, आई थिंक ग्रेड अप तो हो गया, ओली बोर्ड, ठीक है। सो एस कौन सी साइड से दे रहा है एग्ज़ाम, ओली बोर्ड से, ठीक है। सो ये रहा हमारा फाइनल अरेंजमेंट। मतलब इसमें इसका कुछ वो था नहीं, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी थी। मोस्टली पता क्या होता है, ये मतलब ये चीज़ बोल ली जाती है और इवन ये चीज़ होती भी है कि जितना ज़्यादा बड़ा हमें पजल दिखता है उसमें उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। हम बहुत बार ऐसे करते हैं कि बड़ा देखा कि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है तो हम उसको ट्राई करने का भी नहीं सोचते। मतलब ठीक है, ये तो नहीं बोलते हम कि आप स्टार्टिंग में ही ट्राई करो। अगर आपको पज़ल दिख गया, पज़ल चाहे छोटा बड़ा, हम स्टार्टिंग में नहीं बोलते कि उसको स्टार्ट करो। बट हाँ, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, पर काफ़ी बार ऐसा भी होता है टाइम बचा होता है फिर भी हम उठाते ही नहीं है कि ये तो होगा ही नहीं, मतलब इतने टाइम में तो नहीं पॉसिबल। पर क्या पता कि उसमें इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा गिवन हो कि आपका एक ही केस में वो पज़ल बन जाए। बाकी रीड करके, मतलब आप स्टार्टिंग की कंडीशंस रीड करोगे ना थोड़ी सी, तो तभी आपको पता चल जाएगा कि ये बन जाएगा ईजिली या फिर नहीं बनेगा। ये जो क्वेश्चन है ना नीचे, हु अमंग द फॉलोइंग गिव एग्जाम ऑन ट्यूसडे, तो आपने मुझे बताना है, आप कुछ नहीं बताते। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो एक आधा क्वेश्चन देती हूँ वो उसका आंसर बता दिया करो, कोई कुछ नहीं बताता। 8% वाला पता नहीं मैंने ये वाला करवाया तो नहीं आपको, 8% नहीं ना, ये वाला नहीं हुआ, ठीक है। सो आगे वाला नेक्स्ट पजल है हमारा, 8% है, PQ तक है, ठीक है। लिव इन अ बिल्डिंग हैविंग 8 फ्लोर्स सच दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड द टॉप फ्लोर इज नंबर्ड 8, ठीक है। सो इसका ऑर्डर बताया है, क्या है कि ग्राउंड नीचे जो सबसे लास्ट है वो 1 है एंड सबसे टॉप वाला 8 है, ठीक है। सो इसको हम लिखते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। सो हमें क्या बोला है, वी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच आर लिव्स, ठीक है। वी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे है, कहाँ पर है, जहाँ पर भी आर है ना, मतलब आर का जो भी फ्लोर होगा उससे अबव है, ठीक है। आगे बोला है आर लिव ऑन 4th नंबर फ्लोर, ठीक है। आर का बताया, आर 4th नंबर फ्लोर पर है, आर यहाँ पर है। अब आर के ऊपर वी कहाँ होगा, देखो यहाँ तो आइदर वी 5th पे होगा, आइदर वी 7th पे होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 4th के ऊपर 5th और 7th ही और नंबर है, तो वी या तो 5 पर होगा या 7 पर। तो हमने यहाँ पर वी को सेट कर दिया, ठीक है। 2 केस लेकर चल रहे हैं। आगे हमें बोला है एस लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएट बिलो क्यू, क्यू के इमीडिएटली बिलो कौन रह रहा है, एस। आइदर टी और यू लिव इमीडिएट अबव वी, उन्होंने बोला है वी के ना इमीडिएट अबव, या तो टी होगा, आइदर टी और यू, दोनों में से कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता फिलहाल, ठीक है। तो हमने ऐसे ड्रॉ इसको बना लिया। डब्ल्यू लिव ऑन द फ्लोर बिलो टी, टी के नीचे कौन है, डब्ल्यू, ठीक है। टी के नीचे कौन है, टी के नीचे है डब्ल्यू। क्यू लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएट बिलो पी, पी के इमीडिएट नीचे कौन रह रहा है हमारा, क्यू। डब्ल्यू डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर एडजेसेंट टू यू, ठीक है। यू के एडजेसेंट डब्ल्यू नहीं होगा, मतलब डब्ल्यू के ना तो इमीडिएट अबव ना इमीडिएट बिलो, यू नहीं होगा।
देखो उन्होंने ये बोला है वी के इमीडिएट अबव, ये नहीं बोला है कि वी के अबव है कहीं, इमीडिएट या तो टी है या यू, ठीक है। तो यहाँ वी के इमीडिएट अबव हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। मैं स्लैश लगा के लिख रही हूँ अभी क्योंकि हमें इतना नहीं पता चल रहा है इसका। सो यहाँ भी हम टी और यू को रख देंगे, ठीक है। आगे उन्होंने ये बोला था कि ये देखो ये वाली तो इंटरकनेक्ट ही होगी ना, मतलब ये वाली कनेक्ट होगी कैसे, पी के इमीडिएट बिलो क्यू, क्यू के इमीडिएट बिलो एस। तो इनको 3 प्लेसेस चाहिए, ठीक है, सेट करने के लिए। तो यहाँ पर मतलब नीचे यहाँ पर ये 3 प्लेसेस हैं हमारे पास, ठीक है, जहाँ पर हम पी क्यू एस को सेट कर सकते हैं। तो पी क्यू एस यहीं सेट होगा और कहीं भी ये सेट नहीं होगा, राइट। क्यों? क्योंकि देखो पी से इमीडिएट नीचे क्यू था, क्यू से इमीडिएट नीचे एस था, तो उसके लिए 3 स्पेसेस खाली चाहिए। तो खाली ये वाली स्पेस है, यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर अभी भी हमें टी यू का नहीं पता कि इमीडिएट अबव टी है या यू, दोनों में से एक तो कोई है, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखो यहाँ से हमें बोला था टी के बिलो जो है ना वो डब्ल्यू है, टी के बिलो डब्ल्यू है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो अगर आपने टी यहाँ सेट किया, ठीक है, तो टी के नीचे तो फिर कोई जगह ही नहीं बचेगी जहाँ पर हम डब्ल्यू को सेट कर पाएंगे, है ना। तो टी हमारी यहाँ पर कहाँ होगी, टी के नीचे डब्ल्यू है ना, इस केस में कोई एक तो यहाँ आएगा, मतलब ये 2 स्पेस खाली है। टी आप यहाँ रखोगे तो डब्ल्यू यहीं आएगा फिर, है ना, और फिर यहाँ पर यू आएगा। टी अगर ऊपर गई तो यू यहाँ आएगा। अच्छा अगर आपने ये चीज़ सेट कर दी यू के नेबर में डब्ल्यू नहीं हो सकता, तो यहाँ पर यू के नेबर में डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला केस हमारा गलत है। यहाँ पर आप देखो टी और यू में से किसको रखें हम, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपने टी यहाँ रख दिया, अगर आपने टी यहाँ रखा, यू फिर यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, दोनों में से एक जगह पर आएगा, ठीक है। अच्छा और यू के नेबर में डब्ल्यू नहीं आएगा, डब्ल्यू भी की भी ये दोनों पॉसिबिलिटी है ना, या डब्ल्यू यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। टी के नीचे ही है ना, तो टी के नीचे ये दोनों प्लेस हैं, तो डब्ल्यू यहाँ भी सेट हो सकता था, यहाँ भी सेट। अगर डब्ल्यू यहाँ आ गया तो यू यहाँ आ गया, यू यहाँ पर आएगा, यू यहाँ आया तो डब्ल्यू यहाँ, तो फिर भी तो वो नेबर्स ही तो बन रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब टी हमारी यहाँ पर नहीं आएगी 8th फ्लोर पे, तो यू हमारा 8th फ्लोर पे होगा। अगर यू 8th फ्लोर पे है तो टी हमारी यहाँ आएगी, क्यों? क्योंकि टी के नीचे डब्ल्यू है और डब्ल्यू हमारा यहाँ पर सेट होगा, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बनना यू वी टी डब्ल्यू आर पी क्यू एस, ठीक है। इसका भी जो नीचे क्वेश्चन है ना लिखा, उसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। बहुत इजी वाले हैं वैसे तो, ठीक है, पर फिर भी मुझे पता लगे आप कुछ देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।